बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज का अमृत वाणी सदगुरु कबीर की वाणी को आज हम लोग सुनेंगे कि एक साधक का समर्पण कैसा होना चाहिए, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, एक बेटे का अपने पिता के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। इन सभी मार्मिक विषयों पर चर्चा करना ही हम सबका दायित्व बनता है। सभी विषयों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे। प्रथम चर्चा है कि एक साधक का समर्पण अपने गुरु के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति कैसे होना चाहिए। आइए सुनते हैं सदगुरु कबीर की वाणी से। बहुरी न आई है कोउ सुरों के मैदान में। ये पथ, ये मैदान इतना जटिल है कि कोई सूर ही यहाँ आ सकते हैं। सदगुरु कबीर का व्याख्यान शब्दों में है। कहते हैं कि एक साधक का समर्पण कैसा होना चाहिए। सब भजन ही तो करते हैं, सब शरण ही तो आते हैं। सदगुरु की शरण आए साधक के क्या लक्षण होने चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि सदगुरु के शरण में चले जाने से हमारे जीवन का मोक्ष हो गया, सदगुरु के शरण में रहने से हमारे जीवन का कल्याण हो गया। किंतु ऐसा नहीं है। सदगुरु के शरण में जाने के बावजूद भी अगर हमने साधक का लक्षण को ग्रहण नहीं किया, साधक के क्या गुण होते हैं उनको हमने अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो सदगुरु के शरण में जाने से भी हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कहते हैं कि साधक के लक्षण क्या है, इन विषयों पे चर्चा करें। इस पर संत कबीर का एक भजन भी है। वो इस प्रकार है। बहुरी न आई है कोउ सुरों के मैदान में, सुरों के मैदान में कोरों का क्या काम है। सूरे को सुरा मिले तब पूरा संग्राम है। शीश राख जो जूझा चाहे, यह कुरों का काम है। रूंड लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जाने राम है। कहें कबीर तेई नर सूरा, जिन पर रिझे राम है। सदगुरु कहते हैं सूरवीरों की एक ऐसी रणस्थली है जहां पर एक बार कोई लड़ गया तो दोबारा लौटकर किसी भी लड़ाई में नहीं लड़ना पड़ता। जबकि सृष्टि से कोई रणस्थली नहीं है जिसमें हजारों बार लड़ाइयां न हुई हो। आप लोग देखते होंगे जगह जगह पर आयोजन करवाया जाता है, पहलवानों का कुश्ती करवाया जाता है। उस स्थल पर एक बार लड़ने से ऐसा नहीं होता है कि वहां पर अब कभी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई अर्थात कुश्ती नहीं होगी, होती है। हर एक साल लोग प्रोग्राम करवाते हैं, अलग अलग तरह के पहलवानों को बुला करके वहां कुश्ती करवाते हैं हर एक साल। लेकिन सदगुरु कबीर जिस रणस्थली को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वहां बस एक बार लड़ाई होती है, वहां दोबारा लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संत कबीर ने एक ऐसा रणस्थल ढूंढ निकाला है कि एक बार उसमें कोई लड़ ले तो दोबारा उस मैदान में लड़ने के लिए नहीं आता है। यह रणगण है, भक्ति का है, भक्ति पथ सुरवीरों का रास्ता है। क्या है? ये भक्ति का स्थल है, भक्ति का पथ है। यहाँ पर एक बार जो सुरवीर लड़ लेता है, एक बार जो सुरवीर यहाँ आ जाता है, दोबारा फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं हो जाती, दोबारा यहाँ लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, बस एक बार। क्यों? क्योंकि राम नाम दुर्लभ अति, औरण ते नहीं काम। आदि अंत अरु युग युग, राम ही ते संग्राम। राम नाम अति दुर्लभ है। दुर्लभ है तो आप क्यों झंझट पालते हैं?
कहते हैं साधक ने कहा कि गुरुदेव, राम नाम अति दुर्लभ है, बड़ा कष्ट है इस रास्ते में, बड़ा दुख है। तो सदगुरु ने कहा, दुर्लभ है तो आप क्यों झंझट पालते हो? जो दुनिया वाले कर रहे हैं आप भी वही करो, जन्म मरण के फेरे में फेरते रहो। क्या है जीवन का लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य तो कुछ होना चाहिए। सदगुरु कबीर ऐसे ऐसे साधकों से कहते हैं कि राम नाम का रास्ता, राम नाम का पथ, भक्ति का पथ, भजन का पथ, सत्संग का पथ, संत गुरुजनों का शरण का पथ अगर दुर्लभ है, अगर कठिन है, तो मत करो, ये झंझट मत पालो। जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यही सही है तो वही करो, क्योंकि ये रास्ता किसी के कहने मात्र से नहीं चल पाओगे। अंदर से आप में जब जागृत होगी कि नहीं, हमें हमारे जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष है, हमें तो राम में मन लगाना चाहिए, हमें तो भगवान में मन लगाना चाहिए, गुरु के शरण में मन लगाना चाहिए, तब आपका बेड़ा पार हो सकता है। संत कबीर कहते हैं कि नहीं, झंझट में तो पड़ना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, कल्याण चाहिए, उन्हें इन झंझट में पड़ना ही पड़ेगा। और जो नहीं पढ़ना चाहते और अणते नहीं काम, उस व्यक्ति से यह काम नहीं हो सकता जो इस रास्ते में आने से घबराता हो, जो इस रास्ते में आने से परेशान होता हो, जो इस रास्ते में आने से पहले ही अपने मन को विचलित करता हो। और अणते नहीं काम, उस व्यक्ति से यह काम नहीं हो सकता। अन्य किसी भी विधि से कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। और सदगुरु कबीर ये भी कहते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है कि आपके जीवन की मोक्ष प्राप्ति हो, आप सिद्धि प्राप्त कर पाए, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कल्याण के लिए आदि अर्थात भजन का आरंभ और अंत अर्थात प्राप्ति काल, इसमें चाहे युग युग व्यतीत हो जाए, यदि संग्राम है तो केवल राम से है। भक्ति पथ एक युद्ध स्थल है। आपको संग्राम अर्थात आपके मन में वो लड़ाई होनी चाहिए, युद्ध होना चाहिए राम से मुलाकात करने का, भगवान को प्राप्त करने का आप में युद्ध होना चाहिए। युद्ध जैसा आप में वो साहस होना चाहिए, तभी आप भगवान को पा सकते हैं, राम को पा सकते हैं और अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आदि शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आराधना को युद्ध की संज्ञा दी। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, यह मनुष्य न चाहते हुए भी किसी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है, बलपूर्वक जैसे उसे पाप में प्रवृत्त कर दिया गया है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, बलपूर्वक घसीट कर पाप कराने वाले, काम और क्रोध भोगों से कभी तृप्त न होने वाले महान पापी है। इस पथ के यही दुर्जन शत्रु हैं। इन्हीं से विवश होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और जेर से जठ गर्भ ढका रहता है, इसी प्रकार काम रूपी दुर्जन शत्रु के द्वारा यह आत्मा ढका हुआ है। यह ज्ञान और विज्ञान का विनाश करने वाला दुर्जन शत्रु है। अपनी शक्ति को समझकर असंगता रूपी शास्त्र द्वारा इस दुर्जन शत्रु को मार डाल, युद्ध कर। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वास्तव में यह अंतःकरण की लड़ाई है। इसी का समर्थन ईश्वर पथ के प्रत्येक सच्चे महापुरुष ने किया है। संत कबीर ने भी कहा है कि यह ऐसा रणस्थल है जहाँ एक बार विजय पा लिया तो स्वतः विजय है। उसे लौटकर संसार में न तो आना है और न ही संसार उसका रणस्थल रहेगा, क्योंकि जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। रामचरितमानस में कहते हैं, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उसे जान लेने के बाद जागृत ही खो जाता है, जैसे जग जाने पर स्वप्न भ्रम समाप्त हो जाता है। संसार ही तो रणस्थल था, वहीं खो गया और भजने वाला उसी की स्थिति में आ गया। वह लौटकर आवागमन में नहीं आएगा।
यही है। बहुरी न आई है कोई सूरों के मैदान में। सूरों के मैदान में कूरों का क्या काम है? सूरवीरों के इस मैदान में कायरों के लिए स्थान नहीं है। मान ले इस क्षेत्र के लिए कोई सूरवीर तत्पर हो, सच्चा साधक हो, प्रेरणा पूर्ण से लगने वाला हो, किंतु यदि उसे सदगुरु नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। इसीलिए सूरे को सूरा मिले तब पूरा संग्राम। सूर को जब कोई सूरा मिलता है, उस रास्ते से गुजरा हुआ महापुरुष मिलता है, सदगुरु मिल जाता है, तभी संग्राम संपन्न हो जाता है। आजकल का विचित्र लीला हो गया है, विचित्र विडंबना हो गई है कि दो मंत्र जान गए, दो आराधना जान गए, दो यज्ञ हवन जान गए, तो हम भी सदगुरु अपने आप को मान लेते हैं। आजकल के जैसे संत महापुरुष अपने आप को घोषित करते हैं। वो आजकल के संत बस सिर्फ पैसे को बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन सदगुरु ऐसे संत के बारे में नहीं कहते हैं। कहते हैं कि जो उस रास्ते के पथिक हो, जो उस पथ के पथिक हो, ऐसे संतों के, ऐसे सदगुरु के शरण में जाने से ही तुम्हारे मन का संग्राम पूर्ण हो सकता है। तभी तुम्हारे भगवान से मुलाकात हो सकती, तभी तुम्हारे राम से मुलाकात हो सकती है। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचई सकर सम होई। क्या कहा? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना कोई ये भव सागर से तर नहीं सकता है। गुरु के बिना भव सागर कोई पार हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि विधाता और शंकर की अवस्था वाला ही यदि गुरु से विछोड़ हो गया तो आगे की दूरी तय नहीं होगी। इसीलिए संत कबीर ने कहा, कबीरा हरि के रूठते गुरु के रसने जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत समाय। संत कबीर कहते हैं कि यदि हरि रूठ जाते हैं तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। भगवान कैसे मनाए जाते हैं? आपके घर में कोई रूठ जाए तो उसको कैसे मनाते हैं? मनाने की भी विधि होती है, मनाने का भी प्रक्रिया होता है। कोई रूठ जाए उसको डांट के आप मनाए तो नहीं मनेगा, वो और रूठ जाएगा। वैसे ही सदगुरु कबीर उपाय बताते हैं कि भगवान कैसे मनाए जाते हैं। भगवान अगर मान लो रूठ जाए आपसे तो कैसे मनाए? उस विधि को वह जागृत कर देंगे, उस पथ पर चला देंगे, भगवान पुनः अनुकूल हो जाएंगे। किंतु यदि सदगुरु की उपलब्ध नहीं है अथवा रूठ गए हैं, तब तो भगवान भी सहायक नहीं होते, क्योंकि परमात्मा यदि परम धाम है तो भजन के आरंभ से पूर्णतः सदगुरु ही उस धाम के प्रवेश द्वार और मार्गदर्शक है। उस सूरवीर साधक को पूरा सदगुरु उपलब्ध हो तब संग्राम होगा। सदगुरु की शरण में जाने वाले शिष्य को कैसा होना चाहिए, इस पर कहते हैं, शीश राख जो जूझा चाहे यह कूरों का काम है, रूंढ लड़े सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है। कहते हैं अपना सिर रख कर युद्ध करना कायरों का काम है। यदि शीश ही कट गया तो कोई कैसे युद्ध लड़ेगा? शीश देने का अर्थ है अपना पूर्ण ग्रह, अपनी समझ, अपनी सूझबूझ लगाना। इन सब का त्याग, समर्पण उन चरणों में करना होगा। इसके पश्चात गुरु क्या निर्देश देते हैं, कौन सी विधा देते हैं, साधना की कौन सी विधि प्रदान करते हैं, उसे अपने मस्तिष्क में धारण करते हुए चलना है। आजकल आदमी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर लेता है खुद से ही। ऐसा लगता है जैसे भारत रत्न खुद ही घोषित करने वाला है। नहीं, आपके मन का अहंकार जब तक नहीं मरेगा, जब तक आप में जो मैं छिपा हुआ है वो नहीं मरेगा, तब तक आप गुरु के पास जाकर साधना की विधि को नहीं जान पाएंगे। तब तक आप अपने मोक्ष के रास्ता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके सर पर अगर अहंकार की पटरी है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपने आपको नीचे झुकाऊं, तो आपको नहीं मिलेगा। आपने वो बात सुनी होगी, कहावत कई बार सुने होंगे कि झुकता वही है जिसमें जान होता है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होता है।
तो याद रखना, जो मुर्दा होता है वो झुकता नहीं है, वो अकड़ जाता है। और मुर्दे को चाहे कुछ भी सुनाओ, कुछ भी दो, कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही सदगुरु के नज़र में वो आदमी, वो साधक ऐसा है कि जो अपने अहंकार को नहीं मिटा सके, जो अपने मन के पीड़ाओं को नहीं मिटा सके, पूर्ण संपूर्ण होकर सदगुरु के शरण में समर्पित नहीं हो जाता, ऐसे लोगों को आप कुछ भी सुनाओ, कुछ भी समझने को तैयार नहीं है। कहते हैं बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जाने राम है। कहे कबीर ते नर सूरा, जिन पर रिझे राम है। यदि शिष्य अपने पूर्वाग्रह बचाकर रखता है तो गुरु की विद्या किस मन में समाएगी। वह तो अभी अपनी बौद्धिक उड़ान में उलझा हुआ है। ऐसे लोग कितना ही ज्ञान बताए, मूलतः वे भोंदू है। विद्यालय के मंदबुद्धि छात्रों को भोंदू कहा जाता है। ऐसे छात्र बातें तो लंबी चौड़ी करते हैं, किंतु वह शिक्षा ग्रहण नहीं करते। साधक क्षेत्र में इसी प्रकार पूर्ण ग्रही शिष्य बातें तो ज्ञान की करते हैं, किंतु उनका क्रियात्मक पक्ष शून्य रहता है। कबीर के शब्दों में दिल की जाने राम है, वह परमात्मा आपके हृदय की जानते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते थे, जो साधक के हृदय में हो वही जुबान पर ही होना चाहिए, बाहर कुछ भीतर कुछ, और ऐसा साधक फल नहीं होता। मोही कपट छल छिद्र न भावा, रामचरितमानस में लिखा है, मोही कपल छल छिद्र न भावा। इसीलिए कहे कबीर तेई नर सूरा, जिन पर रिझे राम है। कबीर कहते हैं वही नर सच्चे सुरवीर हैं, जिन पर प्रभु रिझ जाए। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जहाँ साधक का मन निर्मल हुआ, समर्पित हुआ, पाछे लागे हरि, पाछे पाछे हरि फिरेंगे फिर आपके। आपका मन निर्मल करके तो देखो। आप बाहर ढूंढते हो, बाहर भटकते हो, मंदिरों में, मस्जिदों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, लेकिन आपको वहाँ कुछ मिलता नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जब आपका मन निर्मल हो जाए, जब आपका एकदम पूर्ण जीवन समर्पित हो जाए संतों के चरणों में, साधक बन जाएंगे, तब आपके पीछे हरि फिरेंगे। नन्हे शिशु के चातुर्थिक जैसे माताएं और उनके संरक्षक लगे रहते हैं कि इधर पांव न रख, यह गंदा है, इससे मत छू, सीढ़ी पर न चढ़े, गिर जाओगे। वह आग पकड़ना चाहता है, माँ उसे उठाकर दूर कर देती है। ठीक इसी प्रकार भगवान योग क्षेम वहन करने लग जाते हैं। अस्तु सच्चा सुरमा वही है, जिस पर वह प्रभु रिझ जाए, प्रसन्न हो जाए। गुरु नानक देव ने भगवान से कहा, प्रभु मैं कुछ भी मांग बैठूं, आप देना मत, केवल एक दया करें कि मैं आपको भा जाऊं, प्यारा लगूं। एक साधक का समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। सदगुरु की शरण में जब जाए, अपनी सूझबूझ समझ पर विराम लगा देना चाहिए। सदगुरु जो विद्या दे उसे धारण करे और रात दिन एक करके उसमें लग जाए। जगत कहते हैं जगत में सुमिरन करे, सोबत में लब जाए, सूरत डोर लाग रहे, तार टूट न जाए। यही रात दिन लड़ने वाला सच्चा सूर है। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की जय।